एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे अपोलो पाइप्स के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ, जो ग्रोथ लीवर्स हैं या जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। अब अपोलो पाइप्स बेसिकली करती क्या है, तो ये पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स बनाती है, प्लस फिटिंग्स बनाती हैं। ये जो सॉल्वेंट सीमेंट होता है उसमें भी है। अब अगर आपने गैल्वनाइज्ड पाइप सुना होगा, मेटल पाइप सुना होगा, सो हम पाइपिंग इंडस्ट्री में या सीपीवीसी, यूपीवीसी पाइपिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ क्यों है, तो आज अगर आप देखोगे कि हर जगह, अगर मैं बिल्डिंग प्रोडक्ट्स या मैं जो प्लम्बिंग की बात करूँ, इरिगेशन, यहाँ पर एचडीपी पाइप्स या सीपीवीसी पाइप्स या यूपीवीसी पाइप्स जो प्लम्बिंग में है, सीपीवीसी, यूपीवीसी बहुत यूज़ हो रहा है। अब पहले क्या होता था ना, पहले जीआई पाइप्स यूज़ होते थे। तो अब जीआई पाइप्स में क्या प्रॉब्लम था कि एक तो वो करोजन होता था, उसमें हैवी वेट होते थे, वर्सेस अगर आप उनको पीवीसी, सीपीवी से कंपेयर करोगे तो बहुत ही लाइट वेट होते हैं ये पाइप्स, और इंस्टॉलेशन में भी बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाते हैं। वहीं आप जीआई पाइप्स, मेटल पाइप्स को कट करने जाओगे तो उसमें झंझट हो जाती है पूरी, राइट। यहाँ पर सीपीवीसी, यूपीवीसी आप उसको कट कर दो, फिटिंग लगा दो, आप कैसे भी उसको जोड़ सकते हो और इंस्टॉलेशन बहुत ईजी हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि जो ये करोजन नहीं होता है इसमें, ये एक चीज़ हो जाती है, और हीट रेजिस्टेंस आप देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इन रीजंस की वजह से ये सारे पाइप्स जो हैं, प्लास्टिक पाइप्स जो हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। अब इसमें भी ना CPVC आर बेटर देन PVC या UPVC। अब क्यों? तो इसमें क्या होता है ना कि मान लो आप CPVC में जो हॉट वाटर कैरी आप ऑलमोस्ट 95 डिग्री तक कर सकते हो, और PVC में आप 65 डिग्री तक कर सकते हो, राइट। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो CPVC को बेटर बनाती हैं या एकदम हाई क्वालिटी बनाती है एज़ कम्पेयर टू PVC। हम इसकी भी बात करेंगे कि अपोलो के लिए इसमें क्या ग्रोथ फैक्टर है। अब अगर मैं अपोलो की बात करूं तो अपोलो पाइप्स बेसिकली टॉप 10 प्लास्टिक प्रोड्यूसर कंपनीज में आते हैं। फिर ये लोग CPVC, UPVC, HDPE पाइप्स, HDPE नॉर्मली इरिगेशंस के लिए यूज़ होता है, तो एग्रीकल्चर में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। अपोलो पाइप्स बेसिकली ये पाइपिंग में है, प्लस अपोलो पाइप्स फिटिंग्स में भी है। अब नॉर्मली जितनी भी पाइपिंग कंपनियां हैं वो पाइप्स के साथ साथ फिटिंग्स में भी आती हैं। तो फिटिंग्स क्या होती है, तो आपको दिख रहा होगा इमेज में। अपोलो पाइप्स अगेन पाइप्स में है, फिटिंग्स में है, प्लस सॉल्वेंट सीमेंट। अगर आपने सुना होगा कि पाइप को अगर आपको जोड़ना है तो सॉल्वेंट सीमेंट लगाया जाता है। आम भाषा में आप इसको ग्लू बोल सकते हैं, बट दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्लू। लेकिन पाइप्स को जोड़ने के लिए पहले सॉल्वेंट सीमेंट लगाए जाते हैं। उसमें भी ये कंपनी है। और फिटिंग्स में, जैसे मैंने कहा, फिटिंग्स थोड़े हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, तो फिटिंग्स में भी कंपनी बहुत अच्छे से केपेक्स कर रही है। हम केपेक्स में इसकी बात करेंगे। और फिर आप देखोगे जो बाथ फिटिंग्स होते हैं, फॉसेट्स होते हैं, टैप्स होते हैं, उसमें भी ये कंपनी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एक तरह से आप बोल सकते हो, उसमें भी कंपनी एंटर हो चुकी है, और धीरे धीरे वहाँ से भी अपना जो बिज़नेस है, वहाँ से जो एक्सपोजर है वो भी बढ़ा रही है। और एक चीज़ क्या अच्छी हो रही है ना, जैसे UPVC अभी भी इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, तो जैसे जैसे फिटिंग्स से इनका बिजनेस बढ़ेगा, जैसे जैसे CPVC से इनका बिजनेस बढ़ेगा ना, और इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जैसे मैंने कहा कि पहले 16% जो फिटिंग्स कंट्रीब्यूट करता था, आज वो 20% कंट्रीब्यूट करता है। फिर जो CPVC से अभी इनका ज़्यादा बिजनेस नहीं आता, फिर जैसे जैसे और CPVC का, जैसे इन्होंने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, केपेक्स किया है, वो CPVC और फिटिंग्स में बहुत ज़्यादा किया है, राइट। तो जैसे CPVC का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, फिटिंग्स का और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, इससे इन लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। कंपनी वाटर टैंक्स में भी आ चुकी है, तो वो वहाँ से भी उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर कंपनी का एक सुपर लॉक सिस्टम का एक इनके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट भी है, जिसका पेटेंट इनको 10 साल के लिए मिल चुका है। तो इनके प्रोडक्ट्स कौन कौन से सेगमेंट्स में यूज़ होते हैं, तो एक तो एग्रीकल्चर सेगमेंट, जैसे मैंने कहा कि आपका इरिगेशन हो गया, ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया, वहाँ पे यूज़ होते हैं। फिर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे हॉट एंड कोल्ड वाटर आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, तो वहाँ पे ये पाइप्स यूज़ होते हैं।
फिर वही प्लम्बिंग पाइप्स हो गया, बोरवेल पाइप्स हो गए, बोरवेल के लिए जो पाइप्स लगते हैं वो पूरे बेसिकली ये सेगमेंट में ये यूज़ होते हैं। अब अगर आप इनके जोग्राफिकल सेगमेंट देखोगे ना तो बेसिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और अब धीरे धीरे ये लोग बाकी के ज्योग्राफी में भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो साउथ इंडिया में भी काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सपैंड किया और वहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। ईस्टर्न मार्केट हो गया, वहाँ पे भी ये लोग बहुत अच्छे से एग्रेसिवली ये लोग ग्रो कर रहे हैं। और अगर आप इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स देखोगे तो बहुत तेज़ी से इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ रहे हैं, डीलर्स बढ़ रहे हैं। तो 10-15% ग्रोथ तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स में हो ही रही है। सो बहुत ही एग्रेसिवली ये लोग ग्रो कर रहे हैं, अच्छी ज्योग्राफीज, अच्छे पूरे बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे ये लोग ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ इनकी क्या हो गई है ना कि जैसे पहले ये लोग एग्री पाइप्स में इनका एक्सपोजर ज़्यादा था, तो आज अगर आप देखोगे तो 50% ये लोग एग्री पाइप्स से इनका बिजनेस आता है, 50% जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है वहाँ से आता है। अब ये अच्छी बात क्यों हो गई, क्योंकि जो एग्री पाइप्स है ना वहाँ पर मार्जिन, एबिडा मार्जिन मान लो 7 से 10% है, तो जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है वहाँ पे 15 to 20% है। तो आप जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बिल्डिंग प्रोडक्ट से बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है। और ये हुआ भी है, इनके मार्जिन्स क्यों इम्प्रूव हुए हम उसकी भी बात करेंगे। सो ये एक चीज़ हो गई। अब गोइंग फॉरवर्ड इनका ये टारगेट है कि 60 to 65% रेवेन्यू ये लोग बिल्डिंग प्रोडक्ट से लेके आना चाहते हैं। तो आगे जाके मार्जिन्स भी अच्छे खासे होंगे। अब हम बात करते हैं ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं अपोलो पाइप्स में जो ये कंपनी को बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। आपको कुछ अच्छी चीज़ें मिल गई ना कंपनी के बारे में, तो फिर आप बाकी की सारी जो चीज़ें होती है ना वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ऐड ऑन करती हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है अपोलो पाइप्स में कि उनका मैनेजमेंट। अगर आपको APL अपोलो पता है तो पूरा ग्रुप ही बहुत अच्छे से उन्होंने अपना ब्रांड बढ़ाया है पूरे। अगर मैं APL अपोलो की बात करूं तो, और वो ही अपोलो पाइप्स के ग्रुप पे भी बैठते हैं। तो जो भी अपोलो पाइप्स की स्ट्रैटेजी होती है वहाँ पर संजय जी जो है, संजय गुप्ता जी, वो गाइडेंस देते हैं। तो जो संजय गुप्ता जी के छोटे भाई है समीर गुप्ता जी, वो ये कंपनी को बेसिकली चलाते हैं, लेकिन गाइडेंस पूरा उनको संजय गुप्ता जी से आता है, राइट। सो बेसिकली अपोलो पूरे अपोलो ब्रांड पे ही, अपोलो ग्रुप पे ही जो भी सारी चीज़ें चलती है वहाँ पे संजय गुप्ता जी का पूरा काम आता है। सो ये एक चीज़ अच्छी हो गई कि आपको पता है कि अपोलो APL अपोलो में उन्होंने जो एक अपने खुद को प्रूव किया है, खुद को जो इतने बड़े स्केल पे लेके गए हैं APL अपोलो को, वही चीज़ हमें अपोलो पाइप्स में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज अगर आप देखोगे ना, पिछले कुछ सालों से आप देखोगे कि अपोलो पाइप्स में ना बहुत कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है, बहुत केपेक्स हुआ है। अब जाके वो बोलते हैं कि अब हमारा केपेक्स ऑलमोस्ट हो चुका है, अब हमें जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है वो बढ़ाने हैं। तो आप अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, रायपुर का अभी आएगा। सो केपेक्स उन्होंने बहुत केपेक्स करके रखा है, अब इनको सिर्फ यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ानी है। तो यहाँ पर आपने इतनी सारी कैपेसिटीज़ ऐड करके रखी है, मतलब आपको बहुत सारी आगे डिमांड एक्सपेक्टेड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोग ऐड ऑन करने वाले हो। और जैसे यहाँ पे ना इन लोगों ने फिटिंग्स में, सो पहले आई गेस 6 महीना पहले जो 16% रेवेन्यू आता था फिटिंग से, आज वो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 20% आता है। तो फिटिंग्स बीइंग अ हाई मार्जिन प्रोडक्ट, राइट। सो धीरे धीरे आप देख रहे हो कि जैसे जो इनका टैंक्स है, वाटर टैंक्स का बिजनेस है, वहाँ पे भी ये लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो 60-70 करोड़ तो वो वहाँ से बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अभी शुरू हुआ है, राइट। सो वाटर टैंक्स हो गया, फिर जो सॉल्वेंट सीमेंट हो गया, तो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो गए, अलग प्रोडक्ट्स हो गए, आप उसमें आ रहे हो। और इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुई है, जो केपेक्स हुआ है, वो बेसिकली CPVC में हुआ है और जो फिटिंग्स है वहाँ पे हुआ है। तो CPVC में बहुत आगे जाके ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो मैंने कहा था। तो जहाँ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वहाँ आप कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो, तो विच इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद फिटिंग्स, वहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छी है, अगेन आप वहाँ पे आपने केपेक्स किया है, तो जो पूरा केपेक्स किया है उसका ज़्यादा परसेंटेज ये 2 चीज़ों पे उन्होंने किया है, अगेन विच इज़ वेरी गुड। तो आपने कैपेसिटी पूरी लगा के रखी, अब आपको यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ाने हैं। और APL अपोलो में उन्होंने बहुत सारी ऐसी कैपेसिटीज़ लगाई थी और उसको बहुत अच्छे से उसकी यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ाई थी। सिमिलरली यहाँ पर भी ये लोग ये कर सकते हैं। और ये बेसिकली इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, की वहाँ पर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से प्ले आउट किया है, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्टेड है कि वो बहुत अच्छे से प्ले आउट करेंगे।
तो आप अगर इनकी कैपेसिटी देखोगे तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 1,25,000 1,25,000 टन्स। सो यहाँ पर जैसे कि अभी अगर आप देखो कि ये लोग बहुत ही अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं, जैसे नेक्स्ट 2 ईयर्स में दे आर गाइडिंग की 1,000 करोड़ की सेल हो जाएगी। तो आज अगर आप ऑलमोस्ट 500 साढ़े 500 के आसपास सेल है, 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास सेल है, और दे आर गिविंग गाइडेंस ऑफ 1,000 करोड़, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब सेकेंड चीज़, एबिडा मार्जिन पे भी इन्होंने गाइडेंस दिया कि 12 to 13% भाई हमारे एबिडा मार्जिन आएंगे, अगेन वेरी गुड थिंग। सो ये गाइडेंस जो ये दे रहे हैं, ये अगर पूरे हो गए ना, सो ये दिस कंपनी कैन बी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, क्योंकि आज छोटी कंपनी है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। और नाउ क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है? गाइडेंस तो ये लोग दे दिए कि क्या इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है जो ये इतना गाइडेंस दे रहे हैं। और अगर आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स यहाँ पे है, प्रिंस हो गया, एस्ट्रल हो गया, फिनोलेक्स हो गया, सुप्रीम हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ही लोग अकेले हैं, राइट। तो अगर आप इंडस्ट्री देखोगे ना, तो इंडस्ट्री ही बहुत बड़ी है, तो यहाँ पर इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री की ग्रोथ ही 15% CAGR की बात चल रही है, राइट, FY26 तक। सो यहाँ पे इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जैसे ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, फिटिंग्स लेके आ रहे हैं, तो बहुत बहुत ज़्यादा इनको ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप पाइपिंग इंडस्ट्री या पाइपिंग कंपनीज़ को फॉलो करते होंगे, तो हर जगह ये बोला गया कि जो कंपाउंड प्राइस हैं, जो रेजिन प्राइसेस है, वो बहुत बढ़ गए, तो स्मॉल प्लेयर्स बाहर चले गए। तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि क्योंकि अभी प्राइसेस, PVC प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, रेजिन प्राइसेस स्टेबलाइज हो रहे हैं, तो जो छोटे प्लेयर्स हैं वो वापस आ जाएंगे। यस, वापस आएंगे, लेकिन दे आर मेनली इनटू एग्रीकल्चर पाइप्स। ठीक है, और जो अगर मैं स्पेसिफिकली अपोलो की बात करूँ, तो ये लोग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में अपना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। और जो छोटे प्लेयर्स हैं वो एग्रीकल्चरल पाइप्स में हैं, जो छोटे प्लेयर्स हैं वो जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें नहीं आते हैं, और वहाँ पर फिटिंग्स में तो बिल्कुल ही नहीं आते, क्योंकि फिटिंग्स में प्रेसिशन बहुत लगता है। सो इनको एज सच छोटे प्लेयर्स से एज सच अफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, एग्रीकल्चरल पाइप्स में पड़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रेजिन प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे, छोटे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे। और फिर दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है ब्रांड। ठीक है, तो अपोलो ब्रांड ही इतना बड़ा है कि पूरा ब्रांड ही इनको आगे खींच के लेके जाएगा, राइट। सो जैसे अपोलो जो ब्रांड है वो पूरे ग्रुप कंपनीज़ में यूज़ होता है, तो अपोलो ब्रांड का फ़ायदा अपोलो पाइप्स को बहुत बहुत अच्छे से होने वाला है। फिर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखोगे, तो वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आपको अगर पाइपिंग इंडस्ट्री में जीतना है, आपको पता है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। सो क्योंकि इंडस्ट्री की काफ़ी अच्छी ग्रो होने वाली, इंडस्ट्री ही बहुत अच्छी बड़ी है, तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। सो अगर आपको उनसे जीतना है, उनके लेवल तक जाना है, तो आपको पैन इंडिया लेवल आपका बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं, डीलर्स बहुत एग्रेसिवली ऐड कर रहे हैं, स्केल ये लोग बहुत अच्छे से बढ़ा रहे हैं। तो ये आगे जाके इनको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। मार्केट शेयर अगर आप देखोगे कि अभी इनका मार्केट शेयर इतना नहीं है, बट इनका लॉन्ग टर्म व्यू यही है कि ये लोग मार्केट शेयर बढ़ाएं, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ये लोग कर रहे हैं, बहुत सही चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। तो जब आप बहुत अच्छी चीज़ें, सही चीज़ें करते हो, तो और वो चीज़ें आपके एक्सपेक्टेड लाइंस पे प्ले आउट हो जाती हैं, तो आप देखते हो कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। सो ये लोग भी उस राह पे चल रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड थिंग्स, जो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके इनको, अगर ये चीज़ें प्ले आउट हो जाती हैं, सेल्स डबल हो जाता है, फिर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब इनके बढ़ जाएंगे, तो ऑफकोर्स सेल्स जो इनके डबल हो जाएंगे, एबिडा मार्जिन्स जब बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो इनको बहुत बहुत ज़्यादा आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ से अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी इनके पास काफ़ी अच्छा है। अब हम थोड़े नंबर्स देख लेते हैं, एंड में हम ग्रोथ ड्राइवर्स की भी बात करेंगे, उसके पहले थोड़े नंबर्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो पहले तो अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ना, बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ है, लास्ट 5 ईयर्स की 13-14% के आसपास इनकी वॉल्यूम ग्रोथ है, और ये लोग आगे भी बहुत अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप रेवेन्यू देखोगे, अगेन रेवेन्यू 5 ईयर CAGR देखोगे तो ऑलमोस्ट 21% की रेवेन्यू ग्रोथ है। तो FY17 में ऑलमोस्ट 241 करोड़ से आज FY21 में 518 करोड़ है,
अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे अगेन 13 to 14% है, इस बारी 14% है। अब इनके मार्जिन्स क्यों बढ़े हैं, जैसे एक रीज़न तो ये है कि प्रोडक्ट मिक्स, जैसे जैसे ये लोग बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में अपना रेवेन्यू शेयरिंग बढ़ा रहे, रेवेन्यू वहाँ से बढ़ा रहे हैं बिल्डिंग प्रोडक्ट्स से, तो वहाँ पे बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन बिजनेस होने की वजह से यहाँ मार्जिन्स थोड़े ज़्यादा हैं, राइट। ऑफकोर्स इन्वेंट्री गेंस इनको भी हुए हैं, तो वो सारी पाइपिंग कंपनीज़ को इन्वेंट्री गेंस हुए हैं जिसमें से इनको भी हुए हैं, राइट। फिर अगर आप इनके नेट प्रॉफिट देखोगे अगेन 16 करोड़ से आज इनका नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 44 करोड़ तक पहुंच गया है एट अ CAGR ऑफ 30%, अगेन विच इज़ वेरी गुड। फिर आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो वर्सेस पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दिख रहा होगा। ROE अगर आप देखोगे तो ROE भी कम है, 1920 में अगर आपको कम दिख रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कि प्रमोटर्स ने पैसा इन्फ्यूज़ किया था जिसके वजह से बेस ही बढ़ गया था, राइट। सो आगे जाके ROCE दे आर एक्सपेक्टिंग एट अ गुड लेवल। आज भी ROCE अगर आप देखोगे कि आज भी मुझे रीजनेबल लगता है, गुड। आगे जाके और ROCE बढ़ना एक्सपेक्टेड है। वैल्यूएशन पे बात करने से पहले थोड़ा हम ग्रोथ ड्राइवर्स देख लेते हैं। तो ग्रोथ ड्राइवर्स में अगर आप देखोगे कि इंक्रीज बिल्डिंग ऑफ अफोर्डेबल हाउस एंड ग्रोइंग हाउस डिमांड, सो इन सब चीज़ों की वजह से ऑफकोर्स पाइपिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, मतलब रियल एस्टेट कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप प्रॉक्सी प्लेयर दिस कैन प्ले आउट एज अ प्रॉक्सी प्लेयर। फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इरिगेशन एंड वाटर सप्लाईज, इसके वजह से डिमांड बढ़ेगी। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स, स्मार्ट सिटीज स्कीम्स, इनकी वजह से अगेन पाइपिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। इम्प्रूव्ड इरिगेशन स्कीम फॉर फार्मर्स, इसकी वजह से ग्रोथ आएगी। फिर जो बोरवेल एक्टिविटीज़ है that will lead to higher demand of larger diameter pipes which indirectly will benefit this piping companies। फिर जो अंडर इरिगेशन लैंड है उसका बढ़ने की वजह से अगेन इरिगेशन एक्टिविटीज़ बढ़ जाएगी, अगेन पाइपिंग को फ़ायदा होगा। फिर जो जैसे मैंने कहा कि रेजिन प्राइसेस जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे वो जैसे भी स्टेबलाइज होंगे, सॉफ्ट होंगे, तो उसकी वजह से, वो सॉफ्ट होने की वजह से जल जीवन स्कीम जो है वहाँ से भी बहुत अच्छी डिमांड आएगी। तो ये कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स थे जिसकी वजह से पाइपिंग इंडस्ट्री में ओवरऑल बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है और इन प्लेयर्स को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन मुझे इस प्राइस पे अच्छे लगते हैं, ठीक ठाक लगते हैं। यू कैन एनी टाइम एंटर। हाँ, शॉर्ट टर्म में आप जैसे मार्केट में छोटा मोटा करेक्शन चल रहा है तो शॉर्ट टर्म में यू कैन एक्सपेक्ट अ करेक्शन, बट लॉन्ग टर्म में मुझे अगर सारी चीज़ें ये प्ले आउट हो गई जिसकी भी हमने बात की, जो मैनेजमेंट की बात की और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात की और सेल्स जो ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 2 years में 1000 करोड़, अगर ये सारी चीज़ें प्ले आउट हो गई तो दिस कंपनी कैन बी अ वेरी गुड कंपनी, बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है ये कंपनी। सो इस वैल्यूएशन पे मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है, आप एंटर हो सकते हैं। और मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मार्केट कैप है नहीं, आई गेस 1300 1350 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। सो येस, लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी ये कंपनी के बारे में रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपनी कैसी लगी और क्या आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।